नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नई भर्ती आई है उसके बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि इसका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन प्रक्रिया का, जो कि 30/9/2023 से इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कितने पदों पर भर्ती आई रही है, कैसे इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और कौन से पदों पर भर्ती आई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा, जो कि बहुत दिनों बाद ये भर्ती निकल कर आ रही है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। चलिए देरी क्यों न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन देख रहा है, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बताया गया, देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक स्वर्ग हेतु सेवानिवृत्त निम्न वर्गीय लिपिक की सेवा संविदा पर लिए जाने हेतु विज्ञापन ये जारी किया गया। ठीक है, यानी जो भी भर्ती निकल कर आ रही है सेवानिवृत्त यानी निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर भर्ती आ रही है, जो कि सेवा जो भी भर्ती होगी संविदा पर होगी। इसमें जानकारी यानी निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर भर्ती आ रही है, जो कि संविदा पे भर्ती होगी। यह बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते और सारी जानकारी समझते क्या इसमें बात किया गया। बताया गया था सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना दिनांक 10/7/2015 के निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त निम्न वर्गीय लिपिक के सेवा संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट पर इस वाले वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यानी आज जो नोटिफिकेशन प्रकाशन किया गया है आज से लेकर 30/9/2023 तक इसको लेकर शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बात समझ लीजिएगा भर्ती किन के लिए है। तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं, बताया गया निम्न वर्गीय लिपिक के सेवा संविदा के आधार पर जो भी संविदा के आधार पर भर्ती होगी के लिए जाना है तो सुयोग्य अभ्यर्थी का विहित प्रपत्र का आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि इसमें बताया गया सेवा निर्मित हो गया। ठीक है, जो भी पहले से कार्य कर चुके हैं उनके लिए भर्ती है। देख सकते हैं सेवा निर्मित निम्न वर्गीय लिपिक के। अब ये बात समझ में आ गई। और भी डिटेल्स इसमें बताया गया। चले हम आपको नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें बताया गया कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा गया। पद की बात करते हैं, एक ही पद रखा गया, देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक का पद रखा गया, जो कि पद स्वर्ण की बात करते हैं पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय का लिपिक स्वर्ग होगा। पदों की संख्या की बात करते हैं 5 से 4 इसमें पद रहने वाला। ठीक है, टोटल पद की बात करते हैं 5 से 4 पद रहने वाले, जो कि वेतन स्तर जो भी आपका मिलेगा +2 का आपका वेतन स्तर मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें देखिए क्या जानकारी है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना सीट रखा गया। तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं आरक्षित कोटि और अभियुक्ति दिया गया। तो सबसे पहले बात करें, कोटि दिया गया इस लाइन में, और उसके बाद पुरुष और ये महिला का सीट दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष के 1 से 31 सीट रखा गया, वहीं पे महिला के लिए 71 रखा गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो उसके पुरुष के लिए 35 रखा गया, महिला के लिए 15 रखा गया। अनुसूचित जाति से आते हैं तो पुरुष के लिए 51 और महिला के लिए 30। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो पुरुष के लिए 4 और महिला के लिए 1 रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 57 रखा गया पुरुष के लिए और महिला के लिए 34 रखा गया। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 40 रखा गया पुरुष के लिए, महिला के लिए 7 रखा गया। अभियुक्ति दिया गया है, इसमें कॉलम खाली है। ठीक है, तो बात ध्यान, अभियुक्ति में देख सकते हैं ये कॉलम खाली है, तो यहाँ से जानकारी निकल गया। आप देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं इसके लिए टर्म्स कंडीशन क्या रखा गया है। तो बात की टोटल सीट इसमें दे दिए, पुरुष के लिए 318, महिला के लिए 186। तो आप ये सब देख लीजिएगा, और भी इसमें जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, देख सकते तीसरे में बताया संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या इसमें होना चाहिए। अगर संविदा पे ये भर्ती है, आप सबको पता ही चल गया। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी आप स्टेट से हैं, किसी भी जिले से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। दूसरे में बताया सेवा निर्मित निम्न वर्गीय लिपिक का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या जितना बनाया गया है 10/7/2015 को बंधों से आच्छादित होगा। ठीक है, इसके लिए जो कंडीशन बताया गया, नियम बताया गया, जो कि इतना दिनांक के 10/7/2015 को उपलब्ध है यानी बनाया गया, उस नियम के आधार पर इसका उम्र सीमा चयन किया जाएगा। तीसरे में बताया गया चयन मात्र 1 वर्ष अथवा निम्न नियमित नियुक्ति प्रमाणित होने तक के लिए होगी। ठीक है, यानी जो भी भर्ती होगी 1 वर्ष के लिए ही होगी। अगर कोई काम और रहता है या अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहता है तो उसे बढ़ा भी दिया जाएगी। तो बताएगा नियमित प्रमाणित होने तक की होगी। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 65 वर्ष होगी, और अर्थात दिनांक 30/9/2023 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपका 30/9/2023 को आपका उम्र 65 वर्ष से आपका 64 वर्ष से अगर अधिक है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आप अपना डेट काउंट कर लीजिए कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। ठीक है, ये बताएगा। चौथे नंबर बताएगा संविदा नियोजन है तो शर्त क्या रखा गया है, इसमें नियम और शर्त भी रखा गया है। तो सबसे पहला के जो बात किया गया है, किसी पद पर विशेष सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद पर विशेष अथवा समक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन के निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा। तो ये जानकारी है। दूसरे में बताया गया एक विभाग यानी जिला के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या अन्य विभाग जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, एक विभाग जो बात किया जिला में सेवानिवृत्त जो सरकारी सेवक हैं या अन्य, इसमें बात किया गया है जिले में भी जो भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे। तीसरा बताया गया चयन हेतु उम्मीदवार को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष की होगी। जो भी आपका चयन प्रक्रिया होगी अधिकतम जो उम्र सीमा होगी 65 वर्ष की होगी और चयनित प्राथमिकता 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति के तक के लिए ही होगी। अथवा अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 65 वर्ष तक नियमन आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्य के समीक्षा के उपरांत किया जा सकता है। अगर आप कार्य अच्छा करते हैं तो आपके कार्य के आधार पर बढ़ा भी दिया जा सकता है। इसमें जानकारी दिया गया विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सहित में 65 वर्ष के बाद या 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। ठीक है, लास्ट जो आपका डेट बढ़ाया जाएगा 67 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, इतना हो सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे परंतु वैसा पद जिनके सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष के निर्धारित है पर संविदा के आधार पर नियोजन है तो अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष की होगी। ठीक है, जो पद के जो सेवा निर्मित जो आयु सीमा है 65 वर्ष का है निर्धारित की गई है, पर संविदा के आधार पर जो नियोजन होता है तो अधिकतम आयु सीमा आपका 70 वर्ष की होगी। ये जानकारी निकल कर आ रही है। बहुत सारे कंडीशन इसमें दिया गया है। जैसे जो भी सिलेक्टेड की प्रक्रिया होगी यानी आवेदन प्रक्रिया होगी पंचायती राज विभाग के अधीन किया जाएगा। तो ये बात किया गया है। आवेदन समर्पित करने के उपरांत कोई अगर त्रुटि होती है अगर गलत होता है तो उसे संशोधन का कोई दावा इसमें नहीं किया जाएगा और ना ही आपत्ति का मान्य होगा। इसका अवसर आपको एक भी बार नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आप आवेदन कर रहे हैं सही तरीके से देख रेख करिएगा। ये बात हो गया। जैसे तो बताएगा 17 नंबर संविदा नियोजन के सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकरण से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रीम लेयर के सहित प्रमाण पत्र के समर्पित करने पर ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार से करते हैं तो भी आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण उसे अगर आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और कौन कैटेगरी से आते हैं उसके लिए आपको जाति देना पड़ेगा तभी आपको आरक्षण मिलेगा। और अगर अदर स्टेट से कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, केवल बिहार राज्य के लिए ही आरक्षण मिलेगा। तो ये बात जान के आए है। बात कहते हैं प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर अनारक्षित कोटि को माना नहीं जाएगा। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा। तो यानी महिला को जो भी आरक्षण देने के बात कही वो आपको मिलेगा। 8वें नंबर बताएगा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जो होगी यानी जो भी आपका वर्क एरिया होगा बिहार के किसी भी जिले में आपको हो सकता है। तो ये सारा जानकारी दिया गया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से शेयर ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। 9 नंबर बताएगा आवेदक इस आवश्यक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा। यानी कि अगर आप आवेदन करें तो इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। उसमें आपको शपथ पत्र भी रहेगा जिसमें आपको कंडीशन मानना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन जो होगा देख सकते कोई निगरानी मामला आपके ऊपर ना चल रहा है यानी FIR वगैरह बोल सकते हैं वो आपके ऊपर ना चला। कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही है ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोई गंभीर आरोप आपको विचाराधीन नहीं हो रहा है। सेवा काल के अंतिम 10 वर्ष में कोई वृहद दंड अथवा अंतिम 5 वर्ष तक कोई दंड अगर आप लघु या वृहद अथवा बिहार के पेंशन नियमावली के संगत का प्रावधान के अधीन पेंशन की कटौती का कोई दंडनीय अपराध ना हो। इस सब बातों को ध्यान रखिएगा आवेदन करते समय कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह या कोई दंडनीय अपराध तो नहीं चल रहा है विभाग की तरफ से किसी भी विभाग की तरफ से। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। 10वें में बताया कि आवेदक ऑनलाइन समर्पित करने के पश्चात आवेदक का मुद्रित प्रति सभी प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप में प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO के समर्पित करने अनिवार्य कार्य यानी जो भी सेवानिवृत्त है यानी कि जो भी पदों पर भर्ती आ रही है निम्न वर्गीय लिपिक है वही लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर या नए लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें जानकारी दिया गया। बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि नई भर्ती निकल कर आ रही जो कि 5 से 4 पदों पर भर्ती है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है जिस उस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो और भी डिटेल्स आपको जाना है तो उसी वाले वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।